नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी की 16 अगस्त से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में काफ़ी विवादित हो गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 23 अगस्त को जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के बयान दिया, उसके बाद हो गई उनके खिलाफ FIR और गिरफ्तारी, और अब बारी बीजेपी की है। आखिरकार बीजेपी क्या अब करना चाहती है, तो मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे का उससे भी ज़्यादा हार्श बयान बीजेपी ने निकाल लिया है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और उसको लेकर के यवतमाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं नितिन भुटाडा, उन्होंने उमेरखेड़ थाने में शिकायत दी है कि इनके खिलाफ यानी उद्धव ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करके और गिरफ्तार किया जाए। क्या कहा था उद्धव ठाकरे ने? और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो है नासिक में भी बीजेपी के विधायक है देवयानी फरंदाना, उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत जिन्होंने सामना में नारायण राणे के बारे में लिखा, उनके खिलाफ 2 शिकायत दी है कि FIR दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया जाए। तो अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने क्या कहा था उद्धव ठाकरे ने। मामला 2018 का है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ गए थे। तब ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को माल्यार्पण किया था और चप्पल पहने हुए थे। और क्या कहा ये सुन लीजिए। हा योगी जो आला तो अशी टरटरून म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला। तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याची थोबाड। तो जैसा कि आपने सुना, मराठी में ये वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो नारायण राणे ने किया था। इसके बाद 2020 के दशहरा भाषण में भी संभवतः उन्होंने ऐसी ही बातें कही थी। इन सारी बातों का कंप्लेंट में जिक्र किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो आप वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके खिलाफ FIR नहीं होगी, और एक केंद्रीय मंत्री वैसे ही भाषा जो उसी शिवसेना से निकला है करेगा तो उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। FIR दर्ज करके उसके खिलाफ जो है 49-50 FIR कर ली गई, 3 जिलों में कर ली गई। तो नारायण राणे ने क्या कहा था ये भी सुन लीजिए। सगळे व्यावसायिक आज त्रस्त आहे, परत 10 वर्षात उघडमान करू शकणार नाही ही ह्या माणसामुळे सारखा घाबरून। बरं उपाय काय नाही, 1,57,000 लोक गेली हो महाराष्ट्रात, यांच्यामुळे काय उपाय नाही, वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती। बोलायचा अधिकार तरी आहे काय? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संतुलन, हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? तो जैसा कि आपने सुना, दोनों की भाषा भी सेम है, दोनों शिवसेना की ही पैदाइश है। एक शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री है और दूसरा बीजेपी में आ गया है जो कि केंद्रीय मंत्री है। अब जरा तीसरे मंत्री जी का रोल सुनिए। अनिल परब है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, शिवसेना के नेता हैं और उद्धव ठाकरे के नज़दीकी हैं। इन्हीं की ये रत्नागिरी के प्रभारी मंत्री हैं। इन्हीं के दबाव में पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। पुलिस मना कर रही थी कि वो लोग कह रहे हैं गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं है, लेकिन अनिल परब ने कहा कि कोर्ट से उनको कोई रियायत नहीं मिली है, फोर्स भेज के तत्काल गिरफ्तार कीजिए। अब अनिल परब का वो वीडियो भी देख लीजिए। हॅलो, काय करताय तुम्ही लोक? नाही पण ते करावं लागेल तुम्हाला, कारण तुम्ही नाही पण ते तुम्ही आता काय म्हणजे त्याचे काय घेताय की नाही ताब्यामध्ये? ऑर्डर कसली मागतायत ते? नाही ऑर्डर कसली मागतायत ते ऑर्डर कसली मागतायत? अहो कोर्टाने दोन्ही ते काय ते तुम्ही हायकोर्ट ते येणार नाही कॉन्फिडन्समध्ये। हायकोर्ट आणि सेशन्स कोर्ट दोघांनी नाकारलेले आहे त्यांचा जामीन।
पण मग घ्या ना थोडी पोलीस फोर्स वापरून करा द्या. अहो वेळ लागणार तोपर्यंत ते कोर्टबाजी चालू जाणार त्याची. मग ठीक आहे, ओके. कोणाला इथं तो घरात बसला आहे, पोलिसांनी घराला एवढा घातला. आता आतमध्ये गेले तर पोलिसांची त्यांच्या कार्यकर्त्याबरोबर ती धक्काबुक्की झाली. आता पोलीस ओढून बाहेर काढतात एकेकाला. हां ते काढतात. हो मला अजून याची माहिती पूर्ण मिळालेली नाही आहे, त्यामुळे मी आत्ता ऑफहँड तुम्हाला सांगू शकत नाही अटक झाली की नाही ते. मी इथे तुमच्यासमोर बसून आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला इथे बसून काय सांगू. ठीक है, धन्यवाद. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये है पूरा मामला. अब महाराष्ट्र पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जिन शब्दों और जिन भाषा को लेकर के उसने केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया, वही भाषा वही शब्द उससे भी ज़्यादा हार्श उनके मुख्यमंत्री बोल चुके हैं. तो क्या इस मामले में वो FIR करेगी या बीजेपी कोर्ट का रुख अख्तियार करेगी? क्योंकि बीजेपी ने ऐलान कर रखा है कि वो कोर्ट जाएगी. इसका मतलब ये कि पहले वो कंप्लेंट दे करके और देखना चाहती है कि पुलिस का क्या रिएक्शन होता है. स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने CM के खिलाफ वो FIR दर्ज करे. तब वो 156(3) में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी. और आगे अभी ये राजनीति बहुत गरमाने वाली है. सियासत की तासीर ही ऐसी है कि जिसके घर जो है शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते. ये बहुत सामान्य सा फिल्मी डायलॉग है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है. अब जवाब तो देना होगा. घिर गए हैं और ये राजनीति लंबी चलेगी. उनके खिलाफ FIR होती है, नहीं होती है, गिरफ्तारी होती है, नहीं होती है, लेकिन राजनीति लंबी चलेगी. तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर. थैंक यू.